नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा रामदास जी बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर। मोदी जी को सिर्फ कहते हैं ना, चाय वाले से निपट लो वो ठीक है, गाय वाले से नहीं निपट पाओगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में साजिश रचने की कोशिश की। इनको लगा कि इनके ऊपर निगरानी नहीं है या इनको पकड़ा नहीं जा पाएगा या माइनॉरिटी का कार्ड लेकर ये बाबा जी को प्रेशराइज कर लेंगे। बाबा जी तो ऐसे हैं कि बड़े-बड़ों के धुर्रियाँ उड़ाकर रख दी हैं, तो ये कौन है? ये कौन है? तो शुरू करते हैं। बाबा जी, ये बड़ा डेवलपमेंट है, तौकीर रज़ा पकड़े गए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं, जो एक ही मोडस ऑपरेंडी के ऊपर काम किए हैं। थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालें, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि ये पूरे भारत में इसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। ओवर टू यू। नहीं, इनफैक्ट ये इस कम्युनिटी के पास एक बहुत बड़ी पावर है, उसको कहते हैं न्यूसेंस पावर। एक कॉल में हजारों लाखों की संख्या में सड़क पे उतर के समाज में न्यूसेंस फैलाने की ताकत को ये अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नेपाल में स्थिति इसलिए बिगड़ी कि सरकार ने बल प्रयोग किया। बांग्लादेश में स्थिति इसलिए बिगड़ी कि सरकार ने लाठीचार्ज किया या गोली चलाई आंदोलनकारी छात्रों पे। इसलिए ना 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 ना, बल प्रयोग नहीं करना है। बल प्रयोग करने से भीड़ बढ़ जाती है, अचानक उग्र जाती है। ये एक झूठा परसेप्शन बनाया गया है। योगी जी ऐसे किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनका एक सिंपल सिद्धांत है, कैसा भी भूत हो वो डंडे से डरता है। कितना ही बड़ा भूत रहता हो शमशान में, लठ से वो भी डरता है। और किसी का भी भूत उतारना है तो लठ से अच्छी दवा आज तक इजाद नहीं हुई है। और दिमागी बीमारियों में तो लठ और बढ़िया काम करता है। और योगी जी ने वही किया कि भैया अगर कोई सड़क पे दिख गया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तौकीर रजा के साथ यूपी पुलिस और यूपी का पूरा प्रशासन पहले से संपर्क में था कि देखो भैया कोई और इसने बाकायदा इसने और इसके गुर्गों ने लिख के दिया था, लिख के कि हम ऐसा कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। 5 आदमी आएंगे, आपको एक सिंपल ज्ञापन देंगे, चले जाएंगे। हम प्रशासन को तो ये लिख के दे दिया और अपने चेलों को बोल दिया कि नहीं नहीं वो तो फर्जी है, वो लेटर फर्जी है, हमने कुछ लिख के नहीं दिया, आना है तुमने। पब्लिक इन्होंने सोचा कि जब हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे सड़कों पे और पूरे इंडिया में हो जाएंगे तो सरकार क्या कर लेगी हमारा। इनको पता नहीं है कि सरकार के पास, हमारे यहाँ यूपी में ये जो लठ होता है ना, इसको दुख हरण बोलते हैं। जो सभी कष्ट दुख हर ले। तो उनको ये पता नहीं था कि बाबा जी का जो दुख हरण है उसके पास कितनी चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो एक बार पेट से टच होते ही सारी बीमारी ठीक हो जाते हैं। आपको पता है, कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो, बाबा जी का लठ खाली उसके पिछवाड़े दे टच कर दो, छू दो बस, वो छूने से कुंदन के छूने से सोना नहीं बन जाता। वैसा ही कुंदन है बाबा जी के पास। कैसा ही बिगड़ा हुआ आदमी हो, बाबा जी का लठ उसके पिछवाड़े में एक बार ऐसे टच कर दो, एकदम बोले जी मैं तो ठीक हो गया, मेरे से अच्छा तो कोई, आई एम गुड बॉय। जी। वही हुआ बरेली में। बाबा जी, मुझे स्टार्टिंग से समझाइए क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स हो जिनको पता ना हो। हमने ये कवर किया था आई लव डैश वाला, हमने स्टार्ट बताया था कि किस तरीके से हाँ 4 सितंबर को कानपुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह एक साथ आए, एक जैसे प्ले कार्ड आए, सारी चीज़ें हुई। ये पूरा जब ये जमावड़ा चल रहा था वहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, उत्तराखंड में एक जगह पर
काशीपुर में इन्होंने पुलिस वालों की वर्दी खींचकर फाड़कर वर्दी के उनको पिटाई की है पुलिस वालों की। उसके बाद पुलिस वालों की जो गाड़ियाँ थी उनके साथ तोड़-फोड़ की, फिर रात को पुलिस वालों ने इनकी अच्छी सर्विस की है। लठ में तेल लगा के अच्छी सर्विस की गई है। कल रात को भी अच्छी सर्विसेज़ दी गई हैं इनको, बाकायदा बिल्कुल मुफ्त वाले स्टाइल में। क्योंकि कल रात को भी आई लव के बहुत सारे झंडे लेकर निकल रहे थे। पर ये जो तौकीर रजा है, इनका एंट्री कहाँ से हुआ? प्लीज़ वहाँ से शुरू करें। जी। किसका? मैं थोड़ा सा मुझे आपका एक तो वॉल्यूम कम है आज। क्या आप क्या पूछ रही हैं? कहाँ किसकी एंट्री तौकीर हुई? तौकीर रज़ा की एंट्री कहाँ से शुरू हुई? किसके कहने पर ये कर रहे हैं? कौन इनके पीछे खड़ा हुआ है? तौकीर रज़ा की एंट्री इस आई लव यू वाले सिचुएशन में कहाँ से आई है? जी। देखिए, ये है तो एक इंटरनेशनल साजिश। यही सेम साजिश इंग्लैंड में हुई है, यही सेम साजिश फ्रांस में हुई है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में हुई है। और देखिए, ये जो डीप स्टेट का जो तख्ता पलट परियोजना है ना, इसमें इन्होंने कुछ वर्गों को चिन्हित कर रखा है कि इनको भड़का के सड़क पे उतारा जा सकता है। नंबर वन, हिंदुस्तान में थे पहले किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पे लोगों को सड़कों पे उतार दो, युवाओं को, जेंजी को उतार दो, जॉब नहीं मिल रही, पेपर आउट हो गया, भर्ती टाइम से नहीं हो रही, इसलिए सड़क पे उतर जाओ, देश फूंक दो। और इनका जो सबसे बड़ा हथियार हमेशा रहा है, किसी भी जगह आगजनी तोड़फोड़ करनी है तो फ्राइडे को दिन में 1:30 बजे एक तकरीर आग उगलती हुई करवाओ। उसके बाद चाहे जो देश, चाहे जो राज्य, चाहे जो शहर वो फुकवा लो इनसे। इनके पास तो जॉम्बीज की एक रेडीमेड सेना है जो हर शुक्रवार को एक जगह इकट्ठी होती है। ऊपर से आजकल हो गया सोशल मीडिया, एक छोटा सा मैसेज पैरा दो, 5 मिनट में सबके फोन में पहुंच जाता है, इकट्ठे हो जाओ। तो इनको लगता था कि हम इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार हमारे पर किसी किस्म का बल प्रयोग नहीं करेगी। उधर बाबा जी पहले से, और एक बात बताऊं आपको, ये तौकीर रजा का ये इसके मुंह में लगा हुआ है खून। इसको पाला है मुलायम सिंह यादव ने, इसको पाला है मायावती के जमाने में, खुद मायावती ने इसको प्रश्रय दिया, और कांग्रेसियों ने। इसको लगता था कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास बरेलवी मुसलमानों की ताकत है, मेरे को छूने वाला कौन पैदा हुआ है। उसको ये पता नहीं था कि ये बाबा जी को वो नहीं जानता था। अच्छा, वही बात है, चाय वाले से तो तुम पार पालोगे। मैं आपको बता रहा हूं गायत्री जी, ये आज मोदी जी मोदी मोदी हाय मर्जा मोदी करते हैं ना, जिस दिन मोदी नहीं रहेगा ना, उस दिन ये मोदी को याद करके 9 आंसू, खून के आंसू रोया करेंगे। क्या कहेंगे? कितना शरीफ, कितना सीधा गौ आदमी था मोदी। हे भगवान, वो चाय वाले को वापस लिया, ये गाय वाले से बचा ले। और देखिए, योगी जी ने ये पहले से क्लियर कर दिया था कि यूपी में किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, आपको याद होगा जब इन्होंने शाहीन बाग दिल्ली में घेर रखा था, तो इनको गुमान हुआ कि हम देश के हर शहर को शाहीन बाग बना देंगे। मैं आपको बताऊं कि लखनऊ में ये इकट्ठे हुए थे, और ठीक ऐसा ही तुड़ैया लखनऊ में हुई थी। तो जिस रात को हुई थी उसके अगले दिन में सुबह लखनऊ पहुंचा। तो मैं जब एक मोहल्ले से गुजर रहा था तो सड़क पे बहुत सारी चप्पलें पड़ी हुई थी, रिक्शा वाला वहीं से लेके जा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार सड़क पे ये चप्पलें इतनी सारी क्यों पड़ी हुई हैं। तो मैं पहुंच के मैंने पूछा, मैंने भैया वो रास्ते, कहता वो काला जो है ना, चप्पल छोड़ छोड़ के भागे हैं सब। इनको एक तो ना ये पुरानी गलतियों से सीखते नहीं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने सोचा कि ये फिर बरेली को जो है हम नेपाल बना लेंगे। अरे भैया वो, अच्छा, योगी जी की पहले से सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि जरा सी चूक की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। लठ किस लिए दे रखे हैं तुमको? एसएसपी साहब खुद घोड़े पे पूरे बरेली का चक्कर लगा रहे थे, घोड़े पे चढ़ के। अच्छा, मैं ये आई लव मोहम्मद
मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, यू लव मोहम्मद, इट इज वेरी गुड, यू शुड लव मोहम्मद एंड यू शुड ऑलवेज लव मोहम्मद। जब मस्जिद से निकल के तोड़फोड़ करनी होती है तब तो तुम लिखते हो आई लव मोहम्मद, पर जब तुमको अमरूद का ठेला लगाना होता है तब वहां पे तुम अपना नाम रख लेते हो बबलू। जब तुमको राजू। ढाबा खोलना होता है तो तुम अपना नाम रख लेते हो अन्नपूर्णा ढाबा, मोती महल, दिल्ली दरबार। तब अपने ढाबे पे बाबा ने यही तो कहा था अपना नाम लिखो, जिससे हमें पता लगे हम किसका खा रहे हैं। तो वहां पे तुमको बोलता कि नहीं हम क्यों लिखे, इससे तो अलग अलग हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, वहां पे क्यों नहीं लिखते हो। जब तुम अमरूद बेचते हो तो वहां पे एक बोर्ड लगाओ आई लव मोहम्मद, काहे नहीं लगाते हो। तब तो अपना नाम रख लेते, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम बबलू है। हमारी एक हेल्प थी, वो अपना नाम कुसुम बताती थी, नाम था असली मेहरुन्निसा बेगम, राइट। पर हमको कुसुम बताती थी। वो तो वहां पर लगा के चलो ना बल्ला, आई लव मोहम्मद, अपने माथे पे गोदना गुदवा लो परमानेंट, जिससे लोगों को दिखाई दे ही लव्स मोहम्मद। क्यों नहीं करते हो, बराबर नहीं। तब तो अपना नाम राजू है, मेरा नाम अब्दुल बाबा जी, बताने में शर्म आती है, क्योंकि मालूम है बोहनी तक नहीं होगी, पूरी दुनिया में बोहनी नहीं होगी अगर अपना असली नाम बता देगा ग्राहक को तो। इसको कहते हैं दोगलई जी। बाबा जी, ये साजिश का इनके बारे में इन्होंने किस तरीके से साजिश रची, उस पे काफी सारी डिटेल्स बाहर आनी शुरू हुए हैं। इन्होंने काफी फंड उठाए हैं। आप थोड़ा सा बताइए, क्या बोलते हैं, तसल्ली से बताइए, इनकी साजिश के जो तार निकल कर आए हैं पूरे, कहाँ जा रहे हैं इनकी साजिश के तार। मैडम गायत्री जी, साजिश के तार तो इनका पूरा का पूरा, ये सोनम वो जो वो कौन सा सोनम वांगचुक फुंगड़ू है लद्दाख वाला, जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना फिरता है, उस वहां से शुरू हो जाइए। इनकी जितनी ये एनजीओ हैं और उनके जितने बैंक खाते हैं सब खंगाले जा रहे हैं। ये सब विदेशी फंडिंग से पलने वाले लोग हैं, विदेशी फंडिंग से भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं सब अपने अपने लेवल पे। फिर वो चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे वो मेधा पाटकर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू का लड़का हो, सबके अपने अपने एजेंडा हैं। ये वोट चोरी उसी एजेंडा का हिस्सा है। आज मैं ओमकार चौधरी सर से आज एक वीडियो पे बात कर रहा था दिन में, उन्होंने 4 इनके मॉडस ऑपरेंडी गिनाए थे कि सबसे पहले राष्ट्रीय संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो और उनके प्रति शक पैदा करो। दूसरा, जैसे कि हमारा वो इलेक्शन कमीशन है, उनको, हमारे इलेक्शन को, हमारे लोकतंत्र को बदनाम करो। उसके बाद युवाओं को, खास लोगों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को भड़काओ, देश के खिलाफ भड़काओ, व्यवस्था के खिलाफ भड़काओ, सरकार के खिलाफ भड़काओ, और उसके बाद कोई एक छोटा सा मुद्दा लेके सड़क पर उतर जाओ, पूरे देश को आग लगा दो और देश में सत्ता परिवर्तन कर दो। और कोई अमेरिकन स्टूज, कोई चाइनीज स्टूज बैठा दो। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है और इसमें सब ऊपर से लेके नीचे तक, राहुल गांधी से लेके नीचे तक, ये जितने लोग वोट चोरी का आज नाम ले रहे हैं, ये सब उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, अखिलेश यादव, नहीं, इनकी जब लोग वो कर गई, इन्वेस्टिगेशन की गई है, कहा जा रहा है इन्होंने कम से कम 500 कॉल्स की है, व्हाट्सएप कॉल्स ज्यादातर, क्योंकि लगता है लोगों को कि व्हाट्सएप कॉल्स ट्रेस नहीं हो रही। फिर लोगों को इकट्ठा किया है, उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, हर किसी को प्ले कार्ड पकड़ाया गया है, किसी को पत्थर, इस तरीके से पूरी सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ इन्होंने ये पूरा किया है, और उसके बाद दंगे शुरू हुए। जी। देखिए जी, कोई भी उत्पात
प्लानिंग के बिना स्वतः स्फूर्त नहीं होता है। There has to be somebody behind it. There has to be some people, those who plan everything, and there has to be a source of funding. फंडिंग भी होती है। अचानक से स्टिकर आ गए छपके और वो हर गाड़ी के पीछे लगने लगे। आज यूपी के एक कस्बे से वीडियो आई है, मैंने देखी है, मैंने शेयर की है कि हर घर के सामने आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। पुलिस ने कहा जल्दी उतारो, जिसके घर के आगे पोस्टर दिख गया ये देखो लठ है हमारे हाथ में, और एक सेकंड में सारे पोस्टर जैसे लगे थे ना वैसे ही उतर गए। आखिर वो पोस्टर कहां, एक मिनट, ये पोस्टर कहां छप के आ गए आप बताइए मुझे। किसने छपवा दिए, किसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कहां से आई फंडिंग? किसी प्रिंटिंग प्रेस में तो छपा ही होगा ना। तो बात यह जी, और सुनिए, इन सब का सूत्रधार राहुल गांधी है। आप याद कीजिए, ये लोग एक बात कहते थे, राम मंदिर का फैसला आया, बोले मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहा है, सरकार के खिलाफ मुसलमान को किस तरह सड़कों पे उतारा जाए। उसके बाद सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, इतने सारे मसले मुद्दे आए, मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरा। इन्होंने बहुत कोशिश की भड़काने की, नहीं उतरा। फिर वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड पे थोड़ी बहुत सुगबुगी हुई, ये कर देंगे वो कर देंगे, वक्फ बोर्ड पे नहीं उतरा। तो इन्होंने ये आई लव मोहम्मद का, अच्छा इनके पास एक बहुत आसान तरीका है ना, ब्लास्फेमी हो गई। पहले तुमने आई लव मोहम्मद लिखा, उसके बाद किसी ने उस स्टिकर के साथ कुछ बदतमीजी कर दी। Abuse the inspector. I will have his hands chopped off. I will have his uniform removed. इतनी इनकी औकात, इतनी धमकी। फिर जब बुलडोजर लेकर बाबा निकले हैं, तो अब देखिए ना कहां कहां भागते फिर रहे हैं। ये देखिए 74 शॉप्स ऑफ नकली, पूरी की पूरी मार्केट्स थी, सब पूरी मार्केट इनकी थी, और सब नाली के ऊपर बनी हुई थी। वक्फ बोर्ड की जमीन पे 74, और मैम दुकानें नहीं है वो। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, मैं कल सुबह मैं इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने के लिए स्वयं बरेली जा रहा हूं, और मैं आपको बताऊं कि ये जो 74 दुकानें हैं ना, ये दुकानें नहीं है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जिसमें एक एक का किराया लाख रुपया है। बड़ी दुकानें हैं ये, और 74 दुकानों की पूरी मार्केट इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पे। ये अपने आप को ये वक्फ कहते हैं, अल्लाह की जमीन है, और अल्लाह की जमीन पे इन लोगों ने बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी मार्केट, जिसका महीने का लाखों रुपया, और ये सब इस तौकीर रजा की पर्सनल प्रॉपर्टी बनी हुई थी पूरी वक्त। अच्छा, अब पंगा ले लिया है तो बाबा तो आपको मालूम है, वो तो जेसीबी से उन्होंने पूरा संभल खोद के निकाल दिया, शहर के नीचे मिट्टी में दबा हुआ पूरा शहर निकाल दिया उन्होंने। तो ये तो इसकी तो 7 पुश्ते खोद देंगे, ये भी क्या याद करेगा। अच्छा, बरेली वही है ना जहाँ पे राहुल गांधी जी जाके इनके इन लोगों नहीं, वो रायबरेली है। देखिए वो रायबरेली है, ये बरेली है। ये बरेली जो है मुरादाबाद रामपुर के आगे एक शहर है बरेली, उसके आगे लखनऊ आता है। फिर लखनऊ से जब आप और आगे बनारस की तरफ बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से पहले रायबरेली आता है। बरेली और रायबरेली 2 अलग अलग शहर है। मैं सर कह रही थी कि बरेली का कांग्रेस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा, मैं इस पॉइंट पे आ रही थी जी। नहीं, बरेली जो बरेलवी जो समुदाय है ना मुसलमानों में, एक देवबंदी होता है, एक बरेलवी होता है। ये बरेलवी जो है शुरू से ही बहुत ज्यादा उग्र, बदमाश, उत्पाती और दंगाई होते हैं। और ये तो खानदानी दंगाई है ना, ये जिसका नाम तौकीर रजा है, इसका तो और एक बात बताऊं आपको, अब ये मैंने बोला ना, बाबा तो अच्छे अच्छों का भूत उतार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये अरेस्ट होता था तो थाने से छूट जाता था, या 3 दिन जेल में रह के उसको जमानत मिल जाती थी। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। आज से 5 साल पहले लॉकडाउन का जमाना था, तो पंजाब में कुछ निहंग सिख, ये भी अपने आप को जो सरकार से और समाज से ऊपर समझते हैं ना गुंडागर्दी में, तो ये गए सब्जी लेने, तो इनको पुलिस ने रोका कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बहुत वो है। तो
पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई और उन्होंने तलवार बांधना शुरू कर दी और एक सब इंस्पेक्टर का हाथ यहां से कट गया था। आमतौर पे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहती है कि डेंगू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है, पर पुलिस जब अपने पे आती है ना, फिर वो अपने चीफ मिनिस्टर की भी नहीं सुनती। सच है ये, तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं सुनेगी और पूरा का पूरा ग्रुप जो था ना डेंगू का, 5 साल हो गए, आज तक जेल में सड़ रहा है, जमानत नहीं हुई। और उनका पूरा डेरा, उनका पूरा जो भी सेटअप था, सारा का सारा पुलिस ने सील कर दिया, कुड़क कर दिया और एक एक आदमी को उठा के जेल में बंद किया। 50 से ज्यादा लोग आज तक जेल में बंद हैं, किसी की जमानत नहीं हुई। तो देखिए, पुलिस और प्रशासन जब अपनी वाली पे आ जाता है तो अच्छे अच्छों का भूत उतार देता है, और अगर उसमें पीछे से अगर मुख्यमंत्री भी साथ आ जाए फिर तो कहना ही क्या है। ये देखिए ना, यूपी एटीएस अरेस्ट 4 टेररिस्ट, अकमल रजा, सफीर सलमानी, मोहम्मद तौसिफ एंड कासिम अली। They were plotting to जी attack Hindus, spread terror, topple the government and impose Sharia. मतलब ये 4 चूजे, मैं I am very watchful of my language. 4 चूजे, ये जी दाढ़ी वाले, दढ़ियल, जिनकी शक्ल मतलब रोज बच्चा कोई रात में देख ले तो उसके बाद हॉरर मूवी से कम नहीं। ये लोग भारत से हिंदुइज्म को हटा के शरिया लॉ लगाएंगे। मतलब इनकी शक्ल भी देखने लायक है। पता नहीं इनकी बीवियां इनको कैसे झेलती होंगी। सॉरी टू से दैट। देख लीजिए। इसलिए थोड़ा बोलिए तो बड़ा कर देती हूँ इसको ऐसा है जी। देख। अच्छा, गायत्री, जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है ना, कि अदर स्टेट्स आर ऑल्सो फॉलोइंग योगी बाबा। मैं तो अब पंजाब में मैंने बहुत सारा बुलडोजर एक्शन देखा है, हरियाणा में देखा है, उधर कल महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कायदे से सुताई की है, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है। मतलब अगर आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे तो सरकार बख्शेगी नहीं। और वो जो गलतफहमी थी ना इनको कि नहीं नहीं आंदोलन हो रहा है तो बल प्रयोग नहीं करना है, नहीं नहीं बल प्रयोग करो और कायदे से करो। बोलो इतना मारो कि इनकी अगली 7 पुश्त तक कभी जिंदगी में सड़क पर उतरने की न सोचे। इनका एक ही उपाय है, वो है डंडा लठ। जी देखिए, महाराष्ट्र में भी इन्होंने जलाने की धमकी दी है। वहां पे तो क्या कांग्रेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेस्ट किया है। कल अच्छे से तुड़ाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। देहरादून में हुआ है कल रात को, उसके बाद बरेली में हुआ है, कानपुर में हुआ है। मतलब ये अलग अलग जगह, अलग अलग रीजंस या कोई ना कोई बहाना करके ये उपद्रव मचाने की कोशिश करें पूरे भारत में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, और उसके साथ साथ भाई 2-4 लोग आ ही जाते हैं पाकिस्तान से कुछ एक पैसे या भगवान जाने क्या क्या लेकर। नहीं नहीं, इनके लिए तो भाई पूरे दुनिया भर के उम्मत जो है, इनके यहाँ तो नेशनहुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। कहीं पर भी दुनिया में मुसलमान रहता है तो वो इनकी उम्मत है, वही इनका नेशन है। इनकी नेशनहुड इनका रिलीजन है। इनको आपके इस पॉलिटिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई श्रद्धा भाव है ही नहीं। ये तो चेचनिया के लिए भारत फूंक देते हैं, ये तो वहां बांग्लादेश बर्मा में कुछ हो जाए तो उसके लिए भारत फूंक देते हैं। चेचनिया कहा, रूस में ने चेचनिया में इनको पीटा, ये यहाँ आके अखंड ज्योति जो है वो मुंबई वाली उसको तोड़ रहे थे। तो बात ये है जी, इनको तो पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर उत्पात मचाना है। आज देखिए पूरा यूरोप इनके कारण जल रहा है। आज जहां भी गए वहां इन्होंने यही उत्पात मचाया। जी बिल्कुल सही। तौकीर रजा की बहन, तौकीर रजा के बेटे, तौकीर रजा के जमाई, और ये जो नफीस खान है जिनका भी आया है, इनके रिलेटिव्स, इनके दोस्त, इनके यार, पूरा ऐसा नेटवर्क बिछाया है कि अब इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। और बुलडोजर तो अब नहीं जी चलेगा नहीं, वो नॉन स्टॉप। यूपी में जो बात चल रही है ना, ये बाबा इनको यूपी का अगला आजम खान बना देंगे। अब इनकी सारी जिंदगी जेलों में और जमानत कराते ही बीत जाएगी।
बाबा इनका ऐसा इंतजाम करके चले जाएंगे बाबा कि इनको 7 पुश्त अब इनकी यही मुकदमे लड़ने में, और आज के बाद जिंदगी में ये तो बाबा किसी जी प्रकार के बनता भी यही सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे हैं, आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं। ये देश का एक और विभाजन चाहते हैं। इनका देखिए, राहुल गांधी का उद्देश्य है सिर्फ तख्ता पलट, परंतु ये तौकीर रजा जैसे लोग देश का एक और विभाजन चाहते हैं। इनको तख्ता पलट से कुछ लेना देना नहीं है। ये इस देश में 100 नए पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ तख्ता पलट तक सीमित नहीं है इनकी प्लानिंग। ये हर शहर में एक मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। वहां इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि वहां से हिंदुओं को निकाल दो और घेटोस बना दो इनके, कि इनकी सत्ता, इनका सब कुछ, पुलिस और प्रशासन भी वहां जाने से डरे। ऐसे छोटे छोटे घेटोस हर शहर में, हर जिले में बना दो, वो मिनी पाकिस्तान होगा इनका। ये इसकी प्लानिंग पे काम कर रहा है जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। याद रखिए, तौकीर रजा, आजम खान, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सीधा मकसद है भारत को जलाना, यहाँ की डेमोक्रेसी को मिटाना, हिंदुओं को खत्म कर देना और अपना शरिया लगा देना। अब ये 4 एटीएस के जो पकड़े गए हैं, मतलब शक्लें इनकी देख लीजिए, शक्लें देखकर ना मैं मतलब आई डोंट नो, फीलिंग ये आती है कि इनकी शक्लें देख के, और ये आए हैं हिंदूज को मिटाने। बट कम मत आकिएगा, अगर शक्ल खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल सेट किया जाता है, ऐसे लोगों को लटकाया जाता है, या ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि इनके बाद जो सोचें वो सोचने से भी घबराएं, वो सोच की सोच भी ना हो पाए। इसलिए थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाबा जी का चैनल है बाबा की खरी खोटी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हर हर महादेव।